अलार्म 5:30 बजे का, 6:30 फजर की नमाज है। घर के अंदर मेरे अजीजों हर की घड़ी में मोबाइल पर अलार्म बज रहा है। अगर यहां से लाहौर जाना हो, पहली गाड़ी पकड़नी हो, अलार्म से पहले यहां खुल जाएगी। इसलिए बाबा स्कूल जा पहले आंख खुल जाएगी, लेकिन नमाज का अलार्म लगाओ अक्सर आंख ही नहीं खुलती। उसकी वजह ये, जब रात को बिस्तर पे सोने लगे उससे पहले जो दस्तरखान लगा था, सालन भी बेनमाजी औरत ने पकाया, रोटी भी बेनमाजी औरत ने पकाई। वो बेनमाजी के हाथ की रोटी गई, अंदर के सारे अनवारात को निकाल के बाहर फेंक दिया। उस बेनमाजी के हाथ का गया, अल्लाह की कसम था तो एक लुकमा, लेकिन उसने हमें कई सजदों से दूर करके रख दिया। हजरत बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में फजर की नमाज में 3 मुरीदों की एक रकात निकल गई, एक रकात निकल गई। अल्लाहु अकबर सलाम फेर के सर पकड़ के बैठ गए। मेरे मुरीदों की तो तकबीर उला फौत नहीं होती, आज इनकी नमाज कैसे कज़ा हो गई, रकात निकल गई। दुआ नहीं की जब तक मुरीदों ने रकात कज़ा नहीं कर ली, सलाम नहीं फेरा। फरमाया मुरीदों रकात क्यों निकल गई? कहा हज़रत जी उधर तकबीर उला इकामत हो रही थी, उधर मदरसे में 3 बोरियां गंदम की तालिब इल्मों के लिए आई, हमने कंधे पर उठा के जाके कमरे में रखी। इतनी देर में इमाम ने रुकू कर दिया, हम यहाँ इमाम रुकू से खड़ा हो गया, इसलिए हमारी एक रकात चली गई। फरमाया उठ के जाओ, दुआ बाद में करना। उन बोरियों का न पता है निशान दैया का जी का, जल्दी करो उठाओ। मदरसे के दरवाजे के बाहर जो कचरे का ढेर है जाओ उस पे जाके फेंको। हजरत जी हलाल रिज़्क़ है, तालिब इल्मों का खाना है। फरमाया बेशक हलाल है, बेशक तालिब इल्मों का खाना, अंदाजा लगाओ अभी तो ये कंधे पर आई, एक रकात चली गई, जब ये रोटी बल के पेट में जाएगी पता नहीं कितनी नमाजें कज़ा हो जाएगी। शौहर की तनख्वाह 25,000 है, अगर उस महीने उसने 40,000 खर्चा किया, बीवी को हक है और मैं कुरान के साए में आई हूँ, मैं कुरान के साए में आई हूँ, मेरा हक है। तेरी 25,000 आमदन है, 40,000 का सामान कहाँ से लाया? अगर ये 15,000 किसी के अरमानों को दबा के आया, किसी का गला घोंट के आया, किसी का खून निचोड़ के आया, तो इन 15,000 के सामान को कचरे के ढेर पे फेंक दे। हमें अल्लाह चटनी रोटी से रोटी दे रहा है, खुदा का शुक्र है। ये 15,000 अंदर चले गए, घर की जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। और मैं अपनी बहनों से बच्चियों से गुजारिश करूंगा, अपने घर वालों से ऐसी डिमांड मत कीजिए जो तुम्हारे शौहर पूरी ना करते हो। अगर मोहल्ले में किसी के घर 2 फरी जाए, अल्लाह करे 10 आए, लेकिन अगर तेरे शौहर की ताकत नहीं, मजबूर ना कर, घर में लड़ाई ना कर। यूं ना कह मैं तेनू कह रही हाँ अगली गर्मियां आन तो पहले मैनू वड्डा फ्रिज चाहिए, वो किल से बचने के लिए, तेरी मुंहजोरी से बचने के लिए, घर के अंदर रोजाना तमाशे से बचने के लिए, बच्चों की परेशानी से बचने के लिए। किसी के दराज में से लाएगा, किसी की चूड़ियां बेच के लाएगा और किसी को धोखा दे के लाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरे घर फ्रिज में ठंडा पानी तो मिल जाएगा, लेकिन हुजूर के हौज़े कौसर से महरूम कर दी जाएगी। बल्कि तुझे तो घर के अंदर ऐसा बनना चाहिए मेरी बहन, मेरी बेटी, जब शौहर आए मुंह उतरा उतरा देखे, ऐसी प्यारी बात करके उसका दिल ही खुश हो जाए, उसका गम भी धुल जाए। तो कोई गल नहीं, लगता है ताड़ी दिहाड़ी नहीं लगी, लगता है आज तेनू फायदा नहीं होया, कोई गल नहीं। आज असी बगैर दूधी चाह पी लवांगे, आज असी बगैर रोटी, बगैर सालन तो रोटी खा लेंगे, लेकिन तू परेशान ना हो। अल्लाह के फजल से जिसके घर से आई, मेरा बाप बड़ा नेक था, मेरी अम्मा बड़ी नेक थी, उसने गैरत और हया मुझे दी, दुनिया की रोशन ख्याली ना दी। अल्लाह की इज्जत की कसम है मैं तुझे बताऊं, अगर बीवी ने मुस्कुरा के शौहर से बात करके शौहर के गम को हल्का कर दिया, जब तक सारी रात बिस्तर पे सोती रहेगी, खुदा की रहमत उसके वजूद पे बरसती रहेगी। खुदा अपने घरों के माहौल को दुरुस्त कीजिए, थोड़े पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर ना मिला तो सब्र कीजिए।
हम बातें तो करते हैं हुजूर को खाना ना मिला, हम बातें तो करते हैं 3 महीने फाका आया, किसी ने कमली वाले से अर्ज कर दिया, आपने फरमाया मैंने अल्लाह से अपने खानदान के लिए कबूल यही करवा लिया, या अल्लाह एक दिन पेट भर के खिला, दूसरे दिन मोहम्मद के घराने वालों को भूखा रख अल्लाह, ताकि पता लग जाए जितना पेट भर के तेरा शुक्र अदा करें उतना खाली पेट भी तेरा शुक्र अदा करने लग जाए। बदलोगे अपनी जिंदगियों को भाई, नबी के ताबेदार बनोगे, नौकर बनोगे, हुजूर के सहाबा की नौकरी करोगे, अल्लाह के नबी के खादिम बनोगे भाई, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करोगे, अल्लाह की तौहीद। जिस तरह अपने और अपने बीवी के रिश्ते में किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह की तौहीद में भी ऐसे किसी को बर्दाश्त नहीं करता कि अल्लाह अपनी जात और अपनी सिफात और अपने अहकामात में यकता है, किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। मेरा नबी आखिरी नबी है, कोई दरमियान में नबूवत का दावा करेगा वो कुत्ता तो हो सकता है, माज़अल्लाह नबी नहीं हो सकता। हमारा नबी एक ही है, अल्लाह अकबर, जो हिरा के दामन से ताज नबूवत पहन के आया और खत्म नबूवत का पैगाम लेके आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। मेरे अजीज़ों, या इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी और साइंस पढ़ते हो, कुरान भी किसी से पढ़ लो। ये साइंस अंग्रेजी दुनिया में काम आएगी, कुरान कब्र हश्र में काम आएगा। हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ, बड़ी प्यारी है, इसके बड़े फायदे हैं, इससे चेहरे पे रौनक रहती है, चेहरे पे मेरे अजीज़ों फिटकार नहीं पड़ती, रौनक रहती है। अल्लाह न करे जिनकी है नहीं, मैं उनकी बेकरामी नहीं करता, लेकिन गुस्ताखी है भाई। जो खड़ा होकर सलाम नहीं पढ़ता वो गुस्ताख रसूल है, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता वो आस्के रसूल है। मर्जी आपकी, जो आपने करना है। बुजुर्ग हजरात आए बैठे हैं, मैंने अगला सफर करना है। नौजवानों, माँ बाप से प्यार हो, माँ बाप की मोहब्बत हो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। फिर देखना, यकीन जानो, अगर दुखों में जिंदगी गुजर गई तो मुस्कुराते हुए कब्र में जाएंगे, मुस्कुराते हुए मौत आएगी। अल्लाह आपके इस दुरूद पाक की महफिल को, इस मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सारा मजमा मेरे साथ 3 मरतबा मिलके कह दे, अपने गुनाहों पर नदामत के साथ अल्लाह से तौबा कर लें। कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा और गुनाहों वाली जिंदगी से अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।